नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है, जो कि खबर क्या खुश खबर ही कह सकते हैं जिसको हम, कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है उसके इंतजार बहुत सारे भाई बहुत दिन से कर रहे हैं। उससे रिलेटेड एक नई खबर आई है और जैसे ही ये खबर हमारे सामने आई तो हमने सोचा कि आपसे शेयर जरूर करना चाहिए। तो खबर क्या है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए कि अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से जो नई वैकेंसी हैं, ये आपके सामने ऑफिशियल लेटर है दिल्ली पुलिस का। तो जो दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसी है उसका एक लेटर दिल्ली पुलिस के डीसीपी की तरफ से एसएससी को लिखा गया है। याद रखना, ये लेटर है जो दिल्ली पुलिस के डीसीपी हैं उन्होंने एसएससी को लिखा है, और ये बताने के लिए कि उन्हें कितनी वैकेंसी की जरूरत है, कितने कैंडिडेट्स उन्हें चाहिए। तो इसमें जो टोटल है सिर्फ यही दे रखा है कि कितने कैंडिडेट चाहिए। तो इस पूरे लेटर में पूरी जानकारी दी है इसके बारे में। तो इन्होंने बताया है कि महिलाओं के 1944 वैकेंसी महिला फीमेल कांस्टेबल की है, और इसमें 5846 मेल कांस्टेबल है। टोटल 1944 और 5846 टोटल ये कैंडिडेट हैं जितने की वैकेंसी है। तो अगर हम इसका टोटल करें तो ये बैठता है, कितना बैठ गया, 0, 9 और 18, तो ये बैठ गया आपका 7790 के करीब। ठीक है, 7790 लगभग 8000 के करीब वैकेंसी मान सकते हैं आप सब। ठीक है, 7790 वैकेंसी है मेल और फीमेल, जिसमें 1944 महिला कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल 5846। अब ये होता क्या, पहले उसको समझिए। पहली बात तो भाई देखिए, ये याद रखना, देखिए हम अगर आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। हमारा ये नहीं होगा कि कोई भी बड़ा सा पोस्टर बनाया, पैम्पलेट बनाया और उसको डाल दिया यूट्यूब चैनल पर, ऐसा नहीं होगा। जो होगा ऑफिशियल होगा, तो ये ऑफिशियल है। अगर आप देखेंगे तो ये 14 जुलाई 2020 का लेटर है, यानी कल का, आज 15 तारीख को 14 जुलाई का लेटर है, आज 15 तारीख को ये हमारे पास आया है। तो जब इस पर साइन किए डीसीपी साहब ने, 14 जुलाई के सिग्नेचर हैं सर। ठीक है, अब होता क्या है उसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। देखिए भाई, ये जब एसएससी मतलब कोई भर्ती करता है, किसी भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकालता है, तो वो जैसे मान लिया एसएससी 10+2 वाली वैकेंसी निकाल रहा है क्लरिकल ग्रेड की, तो वो सभी डिपार्टमेंट, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, एमओडी बोलते हैं जिसको हम, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो, जितने भी डिपार्टमेंट को क्लर्क की जरूरत है, जिनके लिए भर्ती एसएससी कर रहा है, तो सभी को लेटर लिखा जाता है। लेटर लिखने के बाद उनसे पूछा जाता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है। जैसे वो आ जाता है तो उसके प्रपोजल बनाकर एसएससी उतनी वैकेंसी डिक्लेयर कर देता है। अभी ये दिल्ली पुलिस की तरफ से उसको दिया जा चुका है एसएससी को, तो इसका मतलब एसएससी अब बहुत जल्दी ही आपके लिए नोटिस जारी करने वाली है। दूसरी बात भाई, मतलब अब ये कहेंगे जी बहुत जल्दी का मतलब क्या है। देखिए अभी जैसे अभी हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से दिल्ली में कोरोना थोड़ा सा जो फैलने की स्पीड है वो कम हो गई है। जैसे ही कोरोना से थोड़ी सी भी राहत मिलती है तो आपकी वैकेंसी आ जाएगी, ये ध्यान रखना आपको। जैसे ही कोरोना से राहत मिलेगी तो वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन अगर मतलब ये तब की बात है, अगर कोरोना से राहत हमें अगस्त में मिल गई तो अगस्त में वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, ये डिपार्टमेंट एसएससी डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट बहुत जल्दी वैकेंसी चाह रहा है, लेकिन थोड़ा लेट जो हुए वो कोरोना के कारण हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात भाई, बहुत सारे भाई पूछते हैं कि भाई ये एज बढ़ी है या नहीं है, तो भाई वो एज ऑफिशियली रूप से घोषित हो चुका है कि भाई एज बढ़ा दी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए बढ़ी है एज जो है, तो जब जनरल की बढ़ी है तो एससी एसटी ओबीसी की भी अपने आप ही बढ़ गई है। ठीक है, और एक और संशय रहता भाइयों के मन में कि जो एज है वो कब से ली जाएगी। तो याद रखना 2020 में अगर वैकेंसी आती है तो ये जुलाई के महीने में ज़्यादा चांस बनता है कि जुलाई से ले, ज़्यादातर यही चांस बनता है कि जुलाई में 1 जुलाई को कैलकुलेशन हो जाए, या फिर जो हमारे फॉर्म की लास्ट डेट होती है उस पर मांगते, ज़्यादातर चांस यही होता है सर। ठीक है, तो इसलिए एज आप ध्यान में रखिए कि आपको एज का चांस मिल रहा है अगर आपकी उम्र उसके अंडर में आ रही है तो। ठीक है, तो ये टेंशन मत लीजिए कि एज नहीं बढ़ी है, एज बढ़ चुकी है सभी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है, बहुत जल्द का मतलब
अगस्त या सितंबर में आप वैकेंसी की तैयारी रखिए। और अगर सब कुछ सही रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि वैकेंसी जुलाई में निकाल दे, थोड़ा सा क्या बोलते हैं टाइम लगेगा आपका एग्ज़ाम होने में। तो सब कुछ टाइम में रहा तो बहुत जल्दी ही आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया जाएगा। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप पूरी तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इस भर्ती के लिए तैयार हो जाइए भाई। कमर कस लीजिए। मालूम है कि भाई बहुत सारे भाई लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे भाई ऐसे थे जिनकी तैयारी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। अगर आपकी तैयारी डिस्टर्ब हुई है तो दोबारा से हथियार उठा लीजिए भाई, बहुत अच्छा चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, अग्रिम शुभकामनाएं हैं मेरी इस भर्ती के लिए, आपके लिए। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए और मेहनत पर लग जाइए। अगली वीडियो में अब से फिर से मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।